सबकी अपनी दुनिया है, मेरी दुनिया तुम हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। तो आप सबका स्वागत है मेरे लड्डू गोपाल चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लड्डू गोपाल जी की गर्मियों की दिनचर्या। तो देखिए, सबसे पहले हम सुबह सुबह ठाकुर जी को जगा देते हैं। मच्छरदानी में देखिए ठाकुर जी कितने आराम से सो रहे हैं मेरे लड्डू जी। तो आप भी जो है गर्मियों में ठाकुर जी को हो सके तो मच्छरदानी में ही शयन कराएं, क्योंकि गर्मियों के समय में मच्छर जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हो सके तो पंखा या कूलर आप जो भी लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। तो देखिए ठाकुर जी को हमने जो है मच्छरदानी में सुलाया था। अब हम इनको जो है प्यार से आराम से जगा देते हैं। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए। तो देखिए ठाकुर जी जो है जग चुके हैं। अब हम इनको यहीं पर जो है आराम से बिठा देंगे ठाकुर जी को। अब हमने जो है मच्छरदानी उठा दी है। अब ठाकुर जी बैठ गए हैं अपने आसन पर। तो देखिए अब ठाकुर जी जो है हम इनको आचमन करवाएंगे। सबसे पहले जिस प्रकार हम उठते ही पानी पीते हैं, कूला करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी को आचमन कराते हैं। तो आप एक बर्तन लें और उसमें जो है ठाकुर जी के मुंह के सामने से 3 बार पानी डालें, मंत्र का जाप करें और फिर ठाकुर जी को पानी पिला दें। हरे कृष्णा भक्तों। तो देखिए ठाकुर जी के आचमन के बाद जब ठाकुर जी थोड़ा सा जो है नींद से बिल्कुल जाग चुके हैं, अब ठाकुर जी को बिल्कुल तेज की जो है भूख लगी थी। तो हमने सोचा चलिए बाल भोग ठाकुर जी को लगा देते हैं। सर्वप्रथम जो भोग लगाया जाता है उसको बाल भोग कहा जाता है। तो ये है, हम जो है ठाकुर जी को दूध दे रहे हैं। तो अब चलिए ठाकुर जी को दूध का भोग लगा देते हैं। आप जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उनकी मुरली जो है उनके पास रख दीजिए, हाथ में मुरली नहीं रख दीजिए। उसके पश्चात ही हमें ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। तो देखिए हमने मुरली जो है ठाकुर जी के पास में ही रख दी है। अब लगा देते हैं ठाकुर जी को दूध का भोग। आओ भोग ले गाओ मेरे कान्हा, आओ भोग ले गाओ मेरे कान्हा। हरे कृष्णा भक्तों। तो देखिए ठाकुर जी को दूध पिलाने के बाद जो है आधा घंटा हो चुका है ठाकुर जी को दूध पिए हुए। अब ठाकुर जी के हम तब तक जो है स्नान की तैयारी कर लेते हैं, उनकी पोशाक निकाल लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गर्मी की पोशाक है, सूती है बिल्कुल। आप जो है गर्मियों में ठाकुर जी को बिल्कुल हल्के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से हम भारी पोशाकें धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार ठाकुर जी को भी भारी भरकम वाली पोशाकें ना पहनाएं। तो देखिए हमने ये गंगा जल, गुलाब जल ले लिया है, चंदन ले लिया है। तो जिस पात्र में आप स्नान कराते हैं उसमें हमने जो है ये स्वस्तिक बना लिया है चंदन से। अब इसमें हम जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे ताजे जल से। तो देखिए भक्तों हमने जो है लोटे में जल ले लिया है। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल जो है हम मिला देंगे और फिर उसके साथ जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो चलिए जो रात्रि की ठाकुर जी की पोशाक के वस्त्र थे वो हम जो है उतार देते हैं और अब ठाकुर जी को कराएंगे स्नान। हरे कृष्णा। तो देखिए भक्तों सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के चरणों पर जल डालेंगे, फिर हाथों पर, फिर उनके सर पर। तो इसी प्रकार हम जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और ठाकुर जी को स्नान हम चंदन से कराएंगे, क्योंकि गर्मियाँ अत्यधिक हो जाती हैं तो चंदन जो है ठंडा रहता है, तो उसी से हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। हरे कृष्णा भक्तों। तो देखिए ठाकुर जी ने स्नान जो है कर लिया है और कितने आनंदित है मेरे ठाकुर जी स्नान करके।
तो देखिए अब हम ठाकुर जी को ये गर्मियों वाली पोशाक धारण कराएंगे। तो ठाकुर जी ने गर्मियों वाली पोशाक धारण कर ली है। गर्मियों के समय में हम जो है ठाकुर जी का भारी भरकम श्रृंगार नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी अत्यधिक होती है। इसीलिए जो है हम ठाकुर जी को हल्के से कंगन पहनाएंगे और केवल हल्का हल्का ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। जो पगड़ी आप अगर पहनाना चाहते हैं, तो मैं तो अपने ठाकुर जी को भारी वाली पगड़ी जो है बिल्कुल भी नहीं पहनाती। अगर आप चाहते हैं तो घर पे ही जो आप बनाते हैं पोशाक के साथ की जो बिल्कुल हल्के वाली पगड़ियाँ, तो उस प्रकार की केवल पगड़ी आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। देखिए हमने नजरिए और तुलसी माला ही केवल जो है ठाकुर जी को धारण कराई है, ताकि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। तो देखिए ठाकुर जी ने कानों के कुंडल भी पहन लिए हैं और अपने जो ठाकुर जी को हमने जो है केश भी धारण करा दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम गर्मियों में ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, बिल्कुल हल्का। आप भी इसी प्रकार से अपने ठाकुर जी का गर्मियों में बिल्कुल हल्का हल्का श्रृंगार कर सकते हैं। तो श्रृंगार हो चुका है, अब ठाकुर जी को लगाते हैं इत्र। अब इत्र सेवा करते हैं हमारे ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी को जो है इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी खुशबू ठाकुर जी को महकाती है, प्रसन्न रखती है। तो देखिए ठाकुर जी का हल्का हल्का श्रृंगार चंदन के साथ हमने कर दिया है। अब बारी है पूजा की। तो ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद जो है पूजा कर लेते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है, तो तुलसी महारानी की भी पूजा कर लेते हैं। ये हमारी तुलसी महारानी की भी हमने जो है पूजा कर ली है। हरे कृष्णा भक्तों, तो ठाकुर जी की पूजा के बाद हम उनको उनके आसन पर हमने सिंहासन पे जो है विराजमान कर दिया है। अब ठाकुर जी को जो है भूख लगी है, ठाकुर जी को भोग चाहिए। बाल भोग हमने लगा दिया था। अब हम ठाकुर जी से आज्ञा लेते हैं, पूछते हैं कि ठाकुर जी को क्या खाना है। तो देखिए ठाकुर जी को चूरमा खाना था, तो हमने बना दिया है। और अब जो है हमारे ठाकुर जी इसको पाएंगे, हम उनको उनका भोग लगाएंगे। तो देखिए जब भी हम ठाकुर जी को किसी भी चीज़ का जो है भोग लगाते हैं, तो हमें उसमें तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना जो है ठाकुर जी भोग नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके पास पत्ते नहीं हैं तुलसी माता के, तो आप उसकी सूखी लकड़ी मंजरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी तुलसी नहीं है तो आप जो है तुलसी माला अगर आपके घर में है, तो ठाकुर जी के पास या तो तुलसी माला जो है विराजमान कर दीजिए, या फिर उनके गले में आपने तुलसी माला जो पहनाई है, तो वो जो ठाकुर जी हैं अपना प्रसादम जो है पा लेंगे, भोग जो है पा लेंगे। हरे कृष्णा। तो हमने ठाकुर जी को भोग दिखा दिया है। अब ठाकुर जी के पास इसको हम रख देंगे, ताकि ठाकुर जी अच्छे से भोग लगा लें। और बहुत भक्त पूछते हैं कि ठाकुर जी को भोग जो हम लगाते हैं उसका क्या करते हैं। तो उस जो भोग है वो ठाकुर जी का वो प्रसादम बन जाता है। उस प्रसाद को आप सभी अपने परिवार में बांट दें, सभी जो है ग्रहण करें। हरे कृष्णा। देखिए गर्मियों का जो है समय चल रहा है। ठाकुर जी के पास हमने मटका रखा है जल का, ताकि ठाकुर जी को जब भी जो है प्यास लगे तो ठाकुर जी ठंडा ठंडा जल ग्रहण करें। अब जो है ठाकुर जी ने दोपहर के समय जो है लस्सी हमारे ठाकुर जी ग्रहण करते हैं गर्मियों के समय में। तो देखिए हमने लस्सी में भी जो है तुलसी दल डाल दिया है। अब ठाकुर जी इसको पाएंगे, हम इनका भोग लगाएंगे। लस्सी जो है ठंडी होती है, आप हो सके तो ठाकुर जी को गर्मियों में ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भक्तों दोपहर के जो है 1 बज चुका है और ठाकुर जी को जो है अब विश्राम का समय हो गया है, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद जिस प्रकार से हमें विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी को भी विश्राम हमें करवाना चाहिए।
तो देखिए अब हम जो है ठाकुर जी का श्रृंगार जो है हल्का कर देते हैं, क्योंकि साज सज्जा श्रृंगार के साथ तो कोई भी विश्राम नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से ठाकुर जी भी। तो ठाकुर जी का जो है हम श्रृंगार बिल्कुल हल्का कर देते हैं और ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं। हरे कृष्णा। देखिए तो ठाकुर जी ने जो है विश्राम कर लिया है। अब हमने 4:30 बजे के करीब अपने ठाकुर जी को जो है उठा दिया है। ठाकुर जी ने बिल्कुल अच्छे से जो है विश्राम कर लिया है, उनकी सारी थकान बिल्कुल दूर हो गई है। अब हम जो है ठाकुर जी को विश्राम करने के पश्चात जो है आचमन कराएंगे और उनको जल ग्रहण करवाएंगे। देखिए आप जितनी बार भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उतनी बार हमें जो है ठाकुर जी का आचमन कराना चाहिए। जैसे हम दिन भर में जितनी बार भी भोजन करते हैं या कुछ पाते हैं तो हम कुर्ला करते हैं, उसी प्रकार हमें ठाकुर जी को भी आचमन करवाना चाहिए। और गर्मियों में तो ठाकुर जी को कई बार जो है जल पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अत्यधिक हमें भी प्यास लगती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी। तो देखिए ठाकुर जी अब जग चुके हैं, तो जो हमने ठाकुर जी का विश्राम से पहले श्रृंगार हल्का किया था, अब ठाकुर जी का श्रृंगार हम दोबारा से कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए हम ठाकुर जी को जो है जल पिला रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी विश्राम करके उठे हैं, इसीलिए क्योंकि ठाकुर जी को जो है प्यास लगी थी। तो आप भी जो है ठाकुर जी को गर्मियों में पानी पिलाते रहिए, क्योंकि गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा हमें प्यास लगती है। हरे कृष्णा। तो देखिए ठाकुर जी अब अपनी वीडियोस जो हैं देख रहे हैं। इसी प्रकार से कई बार जो है ठाकुर जी जब अपना मनोरंजन करवाना चाहते हैं, सेवा पाना चाहते हैं, तो ठाकुर जी को जो है हम फ़ोन दे देते हैं। ठाकुर जी अब अपनी वीडियोस देख रहे हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए हमने संध्या पूजा जो है कर ली है। संध्या पूजा के बाद भोग की तैयारी होती है। हम ठाकुर जी के लिए चूल्हे पर खाना बनाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को हमारे चूल्हे का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कढ़ी बन रही थी ठाकुर जी के लिए। अब जो है भोग तैयार हो चुका है, तो हम ठाकुर जी को जो है पवाते हैं भोग। तो भोग लगाते समय भी हमें ठाकुर जी का श्रृंगार जो है हल्का कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा चल रही हैं, इसीलिए हम ठाकुर जी का जो है भोग लगाते समय भी थोड़ा सा श्रृंगार हल्का कर दे रहे हैं। और ये ठाकुर जी की बंसी मुरली भी हमने उन्हीं के पास में रख दी है। तो अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। तो भोग के कुछ समय पश्चात हम ठाकुर जी को दूध देते हैं। हमारे ठाकुर जी भोग पाने के बाद जो है दूध पाते हैं। आप गर्मियों के समय में ठाकुर जी को ठंडा मिल्क शेक, आम रस भी जो है दे सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी ने भोग भी जो है पा लिया है, दूध पा लिया है। अब जो है बारी है ठाकुर जी के शयन की तैयारी की। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को आचमन कराएंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने भोग पाया था और दूध भी पा लिया था। तो अब हम ठाकुर जी को जो है आचमन कराएंगे। इस प्रकार से जो है हम आचमन कराने के बाद ठाकुर जी को थोड़ा सा जल पिलाएंगे।
स्नान आदि के बाद जो है ठाकुर जी का श्रृंगार हम जो है हल्का कर देते हैं, उतार देते हैं और रात्रि की पोशाक आप ठाकुर जी को धारण कराएं जो कि गर्मियों की हो बिल्कुल, ताकि ठाकुर जी को रात्रि के समय अच्छे से जो है नींद आए और अच्छे से हमारे ठाकुर जी शयन कर पाएं। तो इसीलिए हम ठाकुर जी की ये वाली पोशाक जो है बदल रहे हैं, ठाकुर जी को रात्रि की पोशाक धारण करा रहे हैं। ये देखिए, हम थोड़ी सी उनकी मालिश कर देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। हरे कृष्णा। तो देखिए भक्तों, ठाकुर जी ने अपनी गर्मियों वाली पोशाक जो है धारण कर ली है और कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे मदन गोपाल जी, मेरे माधव जी। तो देखिए, अब हमने जो ठाकुर जी का श्रृंगार किया था, अब हम उसको भी जो है उतार देते हैं, क्योंकि शयन करते समय ताकि ठाकुर जी को अच्छे से जो है नींद आ जाए, इसीलिए हम अब उनका जो है गीले कपड़े से ठाकुर जी का श्रृंगार जो है निकाल देते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, ठाकुर जी के पास में ही हमने जो है जल वाला मटका जो है ठाकुर जी का वो रख दिया है और अब जो है हम उनका बिस्तर लगा देते हैं, उनकी मच्छरदानी। तो देखिए, ठाकुर जी बैठ चुके हैं अपने शयन स्थान पर। हरे कृष्णा। तो अब जो है ठाकुर जी की शयन के समय हम उनकी जो है थोड़ी सी मालिश कर देंगे, उनके हाथ पैरों की मालिश कर देंगे, उनको अच्छे से लाड प्यार दुलार से उनको जो है शयन करवाएंगे, क्योंकि दिन भर में जो है थक जाते हैं हमारे ठाकुर। पास में रख देते हैं ताकि ठाकुर जी को अगर रात्रि में प्यास लगे तो मटके से जल आप जो है ठाकुर जी ग्रहण कर सके। हरे कृष्णा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे। हरे रामा